डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके सप्लाई चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो क्लास में नहीं हो सके कवर, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। काइंडली आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपको अगर इसमें हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई, फर्स्ट इज़ कंपोजिट सप्लाई। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि जिनकी सप्लाई डिफरेंट सोर्सेज से आती है, तो हर सोर्स से जितनी उसकी सप्लाई आ रही होती है उन सब का जो एग्रीगेट या सम होता है वो उसकी कंपोजिट सप्लाई बनती है। जैसे मीट है, जो मीट हम शीप से भी हासिल करते हैं, गोट से भी और लैम्प से भी। तो इन तीनों सोर्सेज से जो सप्लाई आएगी उसका जो एग्रीगेट होगा, उसका जो सम होगा, वो हमारी कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। ठीक है। Sometime there are different sources for the supply of a good. When we take up the sum total of supply from all the available resources, we arrive at the composite supply of that good. For example, meat from sheep, goat, and lamb, and beef from cow, bull, and buffalo. And similarly, pots are prepared from steel, bronze, plastic, and mud. As these goods have the composite supply, thus their prices are interlinked with ईच अदर। ठीक है। तो चूँकि ये तमाम सोर्सेज जो हैं वो एक ही तरह की प्रोडक्ट के मुख्तलिफ सोर्स हैं सप्लाई के, तो इनकी जो प्राइसेस होंगी वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो जॉइंट सप्लाई का है। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो जॉइंटली प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। तो उसमें भी फिर अगर एक गुड की सप्लाई में कुछ चेंज आएगा तो ऑब्वियसली जो उसके साथ दूसरी गुड प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें भी चेंज आएगा। सम गुड्स आर जॉइंटली प्रोड्यूस्ड, दस एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ वन कमोडिटी डेफिनेटली रिजल्ट a rise in the supply of other good, and vice versa. These are known as the jointly supplied good. For example, wheat and straw, meat with wool and leather from a sheep, etc. ठीक है। तो ये जो आपकी इस तरह की जो सप्लाई होगी इसको हम जॉइंट सप्लाई कहेंगे। फिर एक और इसका कॉन्सेप्ट है कम्पिटिटिव सप्लाई का। सप्लाई ऑफ सम गुड्स compete विद ईच अदर व्हेन देयर आर मोर देन वन यूजेस। यानी जब आपके पास एक ही जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रही है, यानी हमने डिफरेंट सेक्टर को उसकी सप्लाई पहुंचानी है, तो इस तरह की जो सप्लाई होगी वो कम्पिटिटिव सप्लाई होगी। तो इसमें ये होगा कि अगर एक एरिया को या एक सेक्टर को हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली दूसरे एरिया या दूसरे सेक्टर के लिए सप्लाई हमारे पास कम हो जाएगी। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी सप्लाई हम हाउसेस को भी देते हैं और इसके साथ साथ कमर्शियल एरिया को भी सप्लाई किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम हाउस होल्ड पर्पज़ को के लिए गैस की सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली कमर्शियल एरिया के लिए उसकी सप्लाई जो होगी वो हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह की जो सप्लाई होती है वो कम्पिटिटिव सप्लाई होती है। ठीक। इफ़ द सप्लाई इज़ increased in one use, its supply for the other use will become less. For instance, if the supply of electricity is increased for the household purpose, and its supply may be decreased for the commercial and the industrial uses. Right? Okay. Next topic is elasticity of supply. लॉ ऑफ सप्लाई में हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, and there is positive relationship between supply of a product and its price. When price of a good increase, its supply also increase, and when price fall, its supply also fall. This is called the law of supply. ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि प्राइस जो है वो हमारी क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करती है। अब प्राइस में चेंज की वजह से आपकी सप्लाई में कितना चेंज आता है, इसकी ये जो आपकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है कि आपकी प्राइस में जो चेंज है उससे सप्लाई किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, कम रिस्पॉन्स कर रही है या बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है। The degree of responsiveness of quantity supplied to the change in the price of a commodity is called the elasticity of supply. When a minor change in price causes a large change in supply of goods, these are known as more elastic supplied good. And on the other hand, when supply shows small change in response to a big change in price, the supply is regarded as less elastic. जब आपकी प्राइस में कम चेंज आया है और उसके मुकाबले में आपकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है तो उन गुड्स को हम कहेंगे मोर इलास्टिक सप्लाइड गुड।
और जब आपकी प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले में कम रिस्पॉन्स दे रही है, उसमें जो चेंज आ रहा है वो कम आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई गुड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेथड हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। तीन बेसिकली मेथड इसमें यूज़ होते हैं। एक आपका यूनिटरी मेथड है, एक परसेंटेज मेथड है और तीसरा आपका फार्मूला मेथड है। पहले हम यूनिटरी मेथड को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मे बी इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी. First is the case when elasticity of supply is equal to unity. When the proportionate change in quantity supplied and price is equal or the rate of change in both remain the same, then elasticity of supply is equal to 1 और equal to unity. कि जब आपकी प्राइस में जिस प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा है एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन से आपकी सप्लाई भी चेंज हो रही हो, तो फिर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो इक्वल टू 1 होती है। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपकी प्राइस जो है वो 10 से 15 पे और फिर 20 पे जा रही है, 5 का चेंज आ रहा है। इसी तरह से आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 20 से 30 और फिर 40 पे जा रही है, यानी इसमें भी 10 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसकी रेशो लेते हो दोनों की, तो प्राइस में जो चेंज है वो 5 से जा रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, और क्वांटिटी में 10 का, और आगे भी यही चेंज जो है ये फॉलो हो रहा है 5 और 10 का। तो यानी सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है। और इसका जो ग्राफ बनता है आपका वो पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है, जिसका डिस्टेंस आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से तकरीबन बराबर होता है। ये शो करता है कि आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हेन इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, इफ़ द रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1। यानी जब आपकी प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसके मुकाबले में आपकी क्वांटिटी सप्लाई के अंदर ज़्यादा चेंज आ रहा है, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है, तो फिर आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि आपकी प्राइस 10 से 15 पर जाती है और आपकी क्वांटिटी सप्लाई 20 से 50 पर चली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब 15 से प्राइस चेंज होकर 20 पे जाती है, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है और 50 से एकदम 100 पे चली जाती है। यानी प्राइस में चेंज कम है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है उसके अंदर चेंज ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन यूनिटी होगी, और इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा उसकी शेप फ्लैटर होगी। फ्लैटर शेप में आपका पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व बनेगा, जो शो करेगा कि इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1. The third one is elasticity is less than unity when proportionate change in quantity supplied is smaller than the proportionate change in price. It shows that elasticity of supply is less than 1. ठीक है, एंड अंडर दिस सिचुएशन आप सप्लाई कर्व बिकम मोर स्टीपर। यानी जब आपकी प्राइस के अंदर चेंज जो है वो मामूली सा चेंज आया है, लेकिन उसके मुकाबले में नहीं, प्राइस के अंदर सॉरी जो चेंज है वो ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में आपकी क्वांटिटी सप्लाई इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कम रेशो से आ रहा है, तो तब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो लेस देन 1 होगी, और इसमें आपका जो सप्लाई कर्व बनेगा वो आपका स्टीपर होगा, और वो ये शो करेगा कि इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 है। इसमें दो एक्सट्रीम केसेस आपके पास आते हैं। एक्सट्रीम केसेस में एक आपकी इलास्टिसिटी जो है वो बिल्कुल इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है, इनइलास्टिक होती है, कि आपकी प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी सप्लाई रिमेन द सेम। ठीक है, तो तब आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो इक्वल टू ज़ीरो होगी। और दूसरा इसमें जो केस है वो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, जिसमें आपकी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस आपकी सेम रह रही है, लेकिन आपकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती चली जा रही है, या कंटिन्यूसली उसके अंदर डिक्रीज़ आता चला जा रहा है, तो वो आपकी शो करेगा कि ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये आपका यूनिटरी मेथड है जिसमें इलास्टिसिटी को हमने मेजर किया। दूसरा आपका जो मेथड है वो परसेंटेज मेथड है। इसमें हम परसेंटेज चेंज मेजर करते हैं कि प्राइस में जिस परसेंट से चेंज आया है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई में किस परसेंट से चेंज आया है, तो वो परसेंटेज दोनों की देख के तो हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
ठीक है। तो इसमें अगर आपका परसेंटेज चेंज दोनों में इक्वल होगा, जिस परसेंट से आपकी सप्लाई चेंज हुई है उसी परसेंटेज से अगर आपकी प्राइस चेंज हो रही है, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होगी। यानी अगर 5% प्राइस चेंज हुई है और 5% ही सप्लाई में चेंज आया है, तो फिर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। एंड व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then elasticity of supply is greater than 1. And if percentage change in supply is less than the percentage change in price, then elasticity of supply is less than 1. Right. Third method is formula method, and supply elasticity of any commodity may be measured with the help of the following formula. Formula है elasticity of supply is equal to डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। तो इस फार्मूले से भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। इसमें आपके पास डेल्टा जो है वो शो कर रहा है चेंज को, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो ये थे आपके टॉपिक कुछ सप्लाई से रिलेटेड जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट है। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगी। सो वो आप अपने उनके आंसर लिख के तो मुझे सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।